देखिए कोरल ड्रा में हम कैसे काम करते हैं, तो इसका रेजोल्यूशन एक अपने आप में बड़ा सॉफ्टवेयर है। वाकई है जी, यहाँ पर भी लोड ले रहा है, देखो जबकि ये सिंगल है ले रहा है, तो वहां पर तो क्या चलते 12 चलते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम फ्लैक्स बनाने का हम देख रहे थे कल, तो इस पे जैसे ही क्लिक किया तो यहां से भी साइज निर्धारित कर सकते हो। मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप सीधा यहाँ CM बाय के करके ओके आड़ा पिच करना है आड़ा पिच कर दो, नहीं भी करना है तो यहाँ से सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फ्लैक्स बनाने के लिए फ्लैक्स की साइज निर्धारित करनी होती है। क्या करनी होती है? साइज निर्धारित। तो साइज का निर्धारण कैसे करेंगे, तो यहां पर हम एक क्या रेक्टेंगल तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहला काम एक रेक्टेंगल, क्या कर रहे हो यार, ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल, अब यहां पर काय में दिया है, mm में दिया है, ठीक है, तो इंच में भी दे सकते हो। तो हमने क्या कर दिया 6y क्या कर दिया 4 इंच, तो जे 6/4 इंच। या यहां से वापिस जब भी आप फाइल पे जा रहे थे, न्यू कर रहे थे, तो यहां से मिलीमीटर की जगह आप क्या कर देते, इंच कर देते, या यहां से आप फिट कर देते। क्या कर देते, फिट। तो एक अपने डबल लगाया था, इंच में बदल गया, तो अब हमने फीट कर दिया, तो पूरे के पूरे आंकड़े कायम बदल गए फीट में। ठीक है, तो अब हम सीधा जब भी हम एक रेक्टेंगल तैयार करेंगे और इसमें जो दिख रहा है दोनों साइड एरो, इसकी चौड़ाई है 4 या 6 जितना भी देना है, और इसके बाद यहां पर हमने उसकी ऊंचाई दे दी और इंटर कर दिया। तो ये हमारा पेज, अब पेज तो था हमारा कितना था, पेज तो 1 फीट से भी कम का था, तो हमारा पेज से हम बाहर पहुंच गए। तो अब इस कंडीशन में क्या बना तो सकते हो, लेकिन प्रिंटिंग में दिक्कत जाएगी। तो अब आपने क्या किया, या तो यहीं से बढ़ा सकते हो साइज, या फिर आप डायरेक्ट वहां से जाके कितना कर सकते हो, यहां से भी दे सकते हो 6 क्या कर सकते हो 4, क्या कर सकते हो 6/4 का, तो ये बन गया आपका। अब यहां पर बनाओगे तो 6/4 का बॉक्स आसानी से बन जाएगा, 6/4। अब इसको आप इसको उठा के रखोगे तो फिट हो जाएगा, क्योंकि वहां भी नाप था और यहां भी नाप था। अब होता क्या है, या मान लो ज्यादा बड़ा नहीं बना के हम 2/3 का बनाते हैं, जिससे हमारा रेजोल्यूशन कम, तो 3/2 कर दिया, हो गया। अब आपने क्या किया, इसको फिट करके देखना चाहते हो तो आपके पास जूम की बड़ी व्यवस्था है, जो सिलेक्ट किया है उसके साथ, ठीक है, जितना सिलेक्ट है उस हिसाब से आपके सामने आ जाएगा। अब कलर भरना चाहते हैं तो आपका जो टूल बॉक्स यहां दिखता है, हमारा हमने बाजू में रखा है, तो यहां से लिखा है फाउंटेन फिल। तो यहां से आप किस प्रकार का सेट बनाना चाहते हैं तो यहां से आप बना सकते हैं। आप एलो में बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो एलो में भी बन जाएगा। अब इसको पलटना चाहते हैं तो ये डिग्री दिया हुआ है कि ऊपर ज्यादा एलो रहे और नीचे वाइट रहे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रमशः इसको पलट सकते हैं। हुआ, आया, तो जैसा भी करना है वैसा आप ओके कर दो। तो नीचे व्हाइट में आ गया, ऊपर डार्क में येलो में आ गया, राइट। अब इसके बाद आपको लाइन बॉर्डर बदलने की बात कहता है कोई, तो बॉर्डर यहां से ये लिखा है आउटलाइन पेन कहलाता है, F12 से सिलेक्ट हो सकता है। यहां पर पीटी में मोटाई कर सकते हो, कम दिख रहा है तो ज्यादा कर सकते हो। फिर इसका कलर बदलने के लिए, अभी तो यहां से बदल लिया, यहां पर भी कलर दिए होंगे, ये दिखा है कलर पेन, तो हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, जिससे अलग दिखे। आ गया,
इतना काम कर लिया। हम मान लो ऐसे बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। अब इसमें हम लिखना क्या चाहते हैं, अब लिखना पड़ेगा इससे। आप लिखना चाहते हो, जैसे लिख दिया। अब जो फॉन्ट साइज 24 है और हम फिट में बात कर रहे हैं, काय में कर रहे हैं, फिट में, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा रॉयल, क्या लिखा, रॉयल कंप्यूटर। अब चाहो तो कंट्रोल ए करके इसकी फॉन्ट साइज 200 भी कर सकते हो, 250 भी कर सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपने क्या किया, सिंपल फ्लैक्स बनाने के लिए आपने कहा इसमें सर हम कलर डालना चाहते हैं व्हाइट, अंदर व्हाइट लिख लो, नीचे कलर हम दूसरा रेड करना चाहते हैं, रेड कर दिया, क्या कर दिया, इससे व्हाइट अंदर और इधर क्या कर दिया, रेड, ठीक है। या आप इसमें व्हाइट ही करना चाहते हैं, इसके अंदर रेड, इसके बाहर व्हाइट, तो जैसा चाहो। अब दो बटन बने हुए हैं, इससे भरता है बैकग्राउंड कलर, इससे भरता है लाइन कलर, राइट। तो यहां से अब दो तरीके, या तो यहां से लाइन पे चले जाओ या डायरेक्ट जो पॉइंट बने, देखो दोनों निशान यहां दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहा है वो, तो या तो डबल क्लिक करके यहां चले जाओ तो ये पूरा आउटलाइन पेन खुल जाएगा। ओके, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहां से कलर चूज कर लो, यहां से आप का क्या कर लोगे, जो आउटलाइन है उसकी मोटाई बढ़ा दोगे। अब वो किस शेप में रहेगी तो जे भी कर दोगे, जो आउटलाइन बढ़ेगी वो क्या अंदर भी कवर होगी, तुमने बोला नहीं फिल में कोई काम नहीं करना है, उसके पीछे जाना है, तो ओके। इतने पर भी कोई उस पीटी का असर नहीं दिख रहा, हमें हुआ तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, जब दूर से फ्लैश लगाएंगे तो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसको हमने क्या किया, डबल क्लिक करके फिर से हमने क्या कर दिया, अब देखिए दिखने लगा। यहां से फिट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्लैब को फिट, राइट। आपको लगा नहीं सर हम थोड़ा सा और, तो आपने फिर क्या किया, वापिस डबल क्लिक किया, यहां से 16 की जगह 32 कर दिया, 36 कर दिया, जो भी करना। अब ये ठीक है। अभी केवल किसी भी प्रकार का टेक्स्ट का यूज नहीं किया, अभी केवल आउटलाइन और फिल का यूज करना है। चलो भाई ये बन गया। अब आपने क्या किया, मान लो कोई फोटो डालना है। अब फोटो के लिए बड़ी समस्या होती है क्योंकि फ्लैक्स को बिना फोटो के तो बन ही रहा है आजकल फ्लैक्स। तो फोटो के लिए अभी हम यूज करते हैं, क्योंकि फोटोशॉप तो यूज किया ही नहीं तुमने, अभी सिखाया नहीं है हमने, ठीक है। तो हम यहां से ले लेते हैं कंप्यूटर PNG, क्या कर दिया, कंप्यूटर इमेज PNG, कौन सा फॉर्मेट, PNG। अब PNG सर कैसे पता चलेगा कि ये PNG है या नहीं है, तो जब आप सेव करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कंप्यूटर PNG फॉर्मेट में है, मोड में है या नहीं है। पहले इसे, हाँ ये लोड हो गया, अब इसको हम सेव करेंगे, क्या करेंगे, सेव इमेज। अब चूंकि अंदर नहीं मिले तो घबराने की जरूरत नहीं, एक आइडिया, उसके स्थान में बैकग्राउंड आएगा तो आने दो, कोई भी इमेज डाल दो। तो ये हमने सर पिक्चर्स के अंदर क्लिक कर दिया। अब हमने क्या किया, एक तो डायरेक्ट हम उठा के भी डाल सकते थे, सीधा क्या किया, पिक्चर्स पे गए और कंप्यूटर उठाया और यहां से, तो सर ये क्या PNG की बात कर रहे थे, क्या PNG है, तो आप बताइए क्या PNG है कि नहीं। PNG कहलाया जब तो बैकग्राउंड क्या हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है हमें, देखिए यहां पर दिख रहा है, जो बैकग्राउंड वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जब हम पिक्चर डालते हैं तो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड होता है, तो व्हाइट बैकग्राउंड भी दिखता है, लेकिन यहां पर वो कटिंग के द्वारा उसको हटा दिया गया, बैकग्राउंड को इरेज कर दिया गया। तो हमारी पिक्चर्स को PNG फॉर्मेट में रखना होता है। कुछ नहीं, आप तो गूगल पे गए, जैसे आपको क्या चाहिए, कार्टून चाहिए, क्या चाहिए,
कार्टून। अब हमें चाहिए था कार्टून, ठीक है, तो कोई भी कार्टून मान लो ये ले लिया। अब यदि पीएनजी फॉर्मेट में सेव होगा तो ही हम लेंगे इसे। ये पीएनजी फॉर्मेट में आ रहा है अन्य में। अब इसको हम डाल के देखते हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये पीएनजी में है या नहीं है। इसको उठा के जब तुम इसमें डालोगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो गायब हो जाएगा उसका। हो गया, हमें काटना नहीं पड़ाना। आ गया समझ में। अब मान लो इसे हमें सेट करना है तो हमने इसको फिट किया। क्या किया, ठीक है, इसको इस साइड रख दे रहे हैं। देखो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे बनते हैं। अब उनने कोई भी नई हेडिंग बताई, उनने कहा कंट्रोल सी कंट्रोल V और इधर आए, लिख दिया। इस पे क्लिक करके बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, कोई भी टाइटलिंग हो सकती है। क्या लिख दिया। अब यहां व्हाइट खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, व्हाइट खत्म हो रहा है ना, ठीक, मजा नहीं आ रहा इसमें। अब इसका फॉन्ट साइज हम यहां पर जो था PD जो कम कर लेंगे, क्योंकि उतना अच्छा गुणवत्ता नहीं दिख रही हमें, क्योंकि भद्दा सा दिख रहा था, अभी तो और छोटा होगा। इसको यहां से क्या कर दोगे, फिट टू सिलेक्ट। ओके, ये हाथ दब रहा है इसका। अब आप और दूसरा कलर भरना चाहते हो, ठीक है, ये लेना चाहते हो, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा कलर यूज कर सकते हैं। बन गया। ठीक है, चाहो तो आपको हो सकता है लिखा हो कि कोर्स लिखिए, तो यहां पर आप आए, क्या लिख दिया, कोर्सेस। फिर आपने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, यहां पर लिख दिया, इस पे PGDCA, क्या लिख दिया, PGDCA। अब PGDCA को करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पहले इसी की फॉर्मेटिंग कर लो, क्योंकि फिर इसी का डुप्लीकेट हम बना देंगे। तो जैसा भी हम चाहते हैं, ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो चल जाएगा, और भी कलर मिल जाएंगे आपको। ये देखो दिख रहा है, तो जो भी कलर आप देना चाहते हो इधर से सिलेक्शन कर दो तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा नहीं भैया पूरा सेलेक्ट करो, पूरा पेज एक साथ देखें। कंट्रोल C, कंट्रोल V और J, इधर DCA, क्या कर दिया। तो जैसा भी हम चाहते हैं, और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके, ये ऊपर जा रहा शायद, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, एक फ्लेक्स में क्या होता है, हो सकता है यहाँ कोई इमेज डालने की आवश्यकता पड़ जाए आपको, तो हमने क्या ले लिया, PNG प्लॉट्स।
दिख रहा है? या जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है। लेकिन हमें लेना है किस फॉर्मेट में? जे आ गया, चलो फिर उठाया, कहा चला गया? जे है, इसको उठाया, ये पीएनजी भी है लेकिन बन नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि जिसने भी सेव किया है उसने एक गड़बड़ी की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो फोटोशॉप आता है, अब इसमें फोटोशॉप ज्यादा नहीं, चलो रहने दो, तो फोटोशॉप भी सिखा देंगे हम, इतना तो बता ही देंगे कैसे पीएनजी बन जाती है। इमेज जेपीजी जा रहा है, ये तो जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है वैसे ही रहेगा, जेपीजी जा रहा है, तो इसको बैकग्राउंड ही चेंज करना पड़ेगा। एक और पहचान है, कभी कभी ये बैकग्राउंड भी हट जाता है पीएनजी में, सामने वाले ने कैसा बनाया है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या किया है। चलो ये तो है हमारे पास, है कि नहीं है? जैसे बैकग्राउंड है वो है, मतलब ऐसा डालोगे तो आपकी जो इसकी गुणवत्ता है काई की खराब हो, क्योंकि जेबी बैकग्राउंड लिखा है। चलो कोई दूसरी चीज डाल देते हैं, लो ये भी है वैसा ही, चलो जानने दो आप, ठीक है। चल दिमाग, ठीक है। बैकग्राउंड कल हटाना बताएंगे, कल फोटोशॉप सीखेंगे कुछ, मतलब जिससे जे हमारा, क्योंकि आजकल पूरे मार्केट में बैनर के अलावा कुछ नहीं होता है, केवल बैनर बनाना आना चाहिए। मोबाइल का यूज सबसे ज्यादा बैनर विज्ञापन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये अब एक काम और बचा हमारा, किसका बचा? केवल एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? तो लिख दिया भैया, यहाँ से फॉन्ट साइज 200 250 लिख दिया, कुसुम बस हो गया, राइट एड्रेस वगैरह। और अब इसमें कई प्रकार से सुकोड़ सकते थे, यदि ऐसा लग रहा है, लेकिन इससे क्या गुणवत्ता खत्म हो जाती है, तो इसलिए हमेशा हम कॉर्नर से करते हैं। कैसे करते हैं? कोई अक्षर ऐसा दबा हुआ नहीं दिखना चाहिए, करने को कुछ भी कर सकते हो, लेकिन चारों तरफ से कंप्रेस करोगे तो उसमें गुणवत्ता रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया, और इस तरह के बैकग्राउंड का यूज करके हमने ये बना दिया। ओके, फिल भी कर सकते हो। ओके, अब क्या होगा? फाइनलाइज, जब सब कुछ हो गया, देख लिया हमने, तो इसको सिलेक्ट करना है। फिर क्या करना है? सिलेक्ट करके कहाँ जाओगे? एक्सपोर्ट। कहाँ जाओगे? और यहाँ सिलेक्ट ओनली क्या करोगे? अब ये पीडीएफ में कह रहा है तो हमें क्या करना है? यहाँ कहीं जेपीजी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? बिला कहीं बिटमैप इमेज वाला कर दो आप, ठीक है। और अपना नाम लिख दो चैट, अरे डबल ए कर दिया, और पिक्चर्स में सेव कर दिया इसे, या जहां भी आप सेव करना चाहते हैं तो ये बताएगा, ठीक है। यहाँ क्वालिटी अब 80% हो रहा है ना, तो इसको हम 100% रखेंगे यार। कितना रखेंगे? 100% में आना चाहिए ना, 80% क्यों हो? नहीं तो कंप्रेस हो जाएगी ना पिक्चर, तो क्या कर दोगे? तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से बिना ज्यादा नॉलेज के भी आप एक बैनर
को तैयार कर सकते हैं। बनने लगा, ठीक है, लाइन भी डाल सकते थे, बॉक्स भी बना सकते थे, रहते हैं ना, लेकिन हमने इन चीजों का उपयोग किया ही नहीं। सिंपल किसका, एक रेक्टेंगल और टेक्स्ट और फिल और आउटलाइन, 4 के अलावा हमने कोई काम नहीं किया। पिक्चर्स तो तुम्हारे पास रखी पहले से रखी होंगी या आप ढूंढ के लाओगे। जब भी कोई फ्लैक्स बनवाएगा तो पिक्चर्स पहले देगा। अब बचा उसको क्रॉप करना, कैसे हम काटते हैं, पीएनजी कैसे बनाते हैं, कल सबसे पहले यही सीखते हैं। ठीक है।